हेलो। अगेन हम पितरों को श्राद्ध श्राद्ध कैसे अर्पण कर रहे हैं। हम वही मैटर पे आए। मैं आप लोगों ने विधि बताई थी तर्पण, याद છે ने? हिंदी में तर्पण विधि भी सबको बताया मैंने, कैसे तर्पण होता है। और श्रद्धा ये न क्रियते कर्म, श्रद्धा ये न क्रियते कर्म, श्रद्धा से जो हम कर्म कर रहे हैं, माने अपने मन के आत्मविश्वास से और प्रसन्न होकर श्राद्ध किया जाता है, तभी श्राद्ध का फल मिलता है। तर्पण बताया, जो कुछ विधि भी बताई आपको। दर्भ, कुश का दर्भ हाथ में रखना है। कुश का जो दर्भ होता है ना, जैसे गणपति को दुर्वा चढ़ सा लंबा आता है कुश का दर्भ, उसको हाथ में रख के अंजलि देते हैं। और कल बताया पूर्वा सपने में भी आते हैं ना, तो वो सब उद्धार करते हैं। और काफ़ी सारी बात भी हुई कल, कैसे दान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, पितरों को क्या पसंद है, ये बात भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इधर। सो तर्पण यानी तृप्ति, यानी उनको तर्पण देते हैं तो तृप्ति मिलती है। स्वाभाविक चीज़ है। कोई हमको जल खाना देंगे, अगर हमारी स्थिति नहीं, संजोगवशात हम गरीब है, कोई जल या अन्न का दान करेगा तो हम प्रसन्न होकर आशीष देंगे। ऐसे पितरों का है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो पितरों के देव मैंने बताया था, यमराज अधिपति है, स्वधा माता उनकी माता है, पितरों की माता स्वधा देवी है, और विष्णु भगवान उनके आराध्य देव है। तो विष्णु भगवान को हम चंदन, चावल, तुलसी का पान ये अर्पण करते हैं। तो यही हम पितरों को जो देता है, हम जो भी हम पात्र में रख के खीर, पूरी, दूध पाक, मालपुआ सब हम देते हैं, तो उसके साथ तुलसी दल रखते हैं, पितरों प्रसन्न होते हैं। कभी कभी नारायण बलि, काक बलि सब विधि भी होती है पितरों की तृप्ति के लिए। हम लोग जाते बाहर, कहीं गया में जाते, कहीं सिद्धपुर है गुजरात में, सिद्धपुर जाते हैं। सिद्धपुर नहीं तो चांदोद जाते, चाणोद बोलते हैं उसको, भरूच के पास है, नर्मदेश्वर, बहुत अच्छा स्थान है जहाँ श्राद्ध और तर्पण विधि होती है। जिसको जो स्थल पसंद है वह जा सकते हैं। मैंने गयासुर की कथा बताई, वहाँ से गया नाम पड़ा है, प्रयाग गया जो श्राद्ध स्थल बना है। और आस्तिक मुनि जरुत्कार ऋषि, उसके पुत्र आस्तिक ने पितरों का उद्धार किया। गंगा ने सगर पुत्रों का उद्धार किया है, भगीरथी गंगा। और सीता माता ने खुद दशरथ राजा को श्राद्ध किया है, लेडीज होते हुए। बहुत अच्छी बात थी वो जमाने में। तब राम जी प्रसन्न हुए और दशरथ राजा ने सीता जी को वरदान दिए। इस प्रकार से एक कहानी आती है। तो हम जल में काला तिल डाल के हम पितरों को अंजलि देते हैं, और इस प्रकार से पितृ तृप्त होते हैं। हम बोलते हैं मनसा वायुपुते न पितृत्वा नमाम्य हम गतोसी दिव्य लोकत्वम, यानी वो दिव्य लोक पे जाते हैं। फिर इदम जलम तस्मै स्वधाय नमः, ऐसा बोल के तर्पण किया जाता है मृतक का नाम लेके। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, गांव में है, मेरा शहर में भी दोस्त है, इसे गांव में भी है, गांव के भी मित्र है। उन्होंने बताया कि हम जा रहे थे रात को, 2-3 लोग गए वो, तो रात को एक कोई आत्मा ने आवाज़ दी, सच झूठ क्या पता नहीं, पर उन्होंने फ़ोटो भेजा था। फ़ोटो आत्मा ने ऐसा आवाज़ दिया, कैसा आवाज़ देता है, उनको सिगरेट पीना है, स्मोक। तो वो लोग बोले, एक मित्र जाके गांव में लेके आया, वहाँ गांव में खुला था, कुछ होगा गल्ला या कुछ, वहाँ से सिगरेट लेकर आए, सिगार ले आए, जलाया। फिर देते कैसे, उसने ऐसा हाथ ऐसा किया ऊपर, तो वहाँ पे उसने अपने हाथ से लिया होगा तो धुआं निकलने लगा, धुआं। तो उसने फ़ोटो कैप्चर कर लिया, उस बार फ़ोटो भेजा था मुझे। यानी क्या, वो धुआं निकलता, वो उसको सिगार पीनी थी। यानी आत्मा है, अतृप्त आत्मा है, प्रेत योनि में या कुछ भी है। तो उसकी इच्छा पूर्ण हो गई, धुआं निकलने लगा। फिर वो लोग तो चले गए, भाग ही गए जैसे। नहीं ये सत्य घटना हो सकती है। 3 लोग थे, देखो फोटो भी दिया था। फोटो में इसकी आकृति नहीं दिखती है, जो प्रेत होता है उसकी आकृति आती नहीं। तो धुआं निकल रहा था, उसको सिगार दी, समझ लो ले लिया होगा कैसे। और ऐसी घटनाएं काफ़ी कुछ है। तो ये 3 लोग गए थे, और मेरे दोस्त से बताया कि एक बार एक गांव में एक शिक्षिका थी, वो शिक्षिका होती है ना स्कूल में, उसको जला दिया था गांव वालों ने। कुछ दोस्त था, उनको जला दिया। और बरगद का पेड़ होता है, मैंने बोला बरगद के पेड़ के पास
पितरों को शक्ति मिलती है। बरगद का पेड़ जैसे आसोपालव का पान होता है, पेड़ होता है, वैसे पीपल का पेड़ है, बरगद का है। तो ये अतृप्त आत्मा ने पूरे गांव में विनाश कर दिया, यानी उसको जलाया गया था और कोई बचाने नहीं आया था। हाँ नहीं, वो भटकती रही आत्मा और गांव गांव को सबको परेशान करने लगी। कोई ने तांत्रिक बुलाया, कोई ने भाई अपनी तरह से गुरुदेव बुलाए, कोई ने सिद्ध शिव भक्त बुलाया, सब विधि भी की थी। पर क्या होता है कि उससे बताया कि ऐसी घटना घटी थी कि उसको जलाया गया तो उसको कितनी वेदना हुई। कोई उसको बचा नहीं है गांव में से, सभी गांव वालों का भोग ले लिया लगभग। ये अतृप्त आत्मा यानी हम उसको बोलेंगे प्रेत आत्मा। ये औरत को जलाया गया था, बहुत बुरी घटना थी, सुनने में आए तो बहुत पुरानी बात है। तो भूत बन के प्रेत बन के गाँव लोगों को परेशान किया, एक एक को मारा भी, सही मार भी डाला। सो कैसा होता है कि हम नहीं मानते तो भी मानना पड़ता है। चलो हम भी साइंस का स्टूडेंट, मैं भी हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट रह चुका, फिर आर्ट्स लिया, पहले साइंस में था। तो इस बात का प्रमाण, उसने तो फोटो भेजा मुझे कि धुआं निकल रहा था स्काई से, आकाश से, यानी उसकी। हमें गया था चाणोद गया था, मैं बात बताऊँ, हमारे कुछ रिश्तेदार का, मेरे पिताजी जिंदा थे तब, मेरे पिताजी ले गए थे, कुछ श्राद्ध विधि करना था, हम चाणोद गए, भरूच है ना वहाँ पे नर्मदा। तो हाँ, महाराज किस लोग को बुलाते थे, किसी को चाटा भी मारते थे, यानी भूत निकलता था, उसको विधि में बैठा है ना तो चाटा मारते ऐसा ऐसा करके, तो सब ढूंढने लगता है और बोलता है। तो ऐसा ही घटना, वो एक पितृ ने चाय मांगी वो महाराज ने बोला क्या चाहिए, तो चाय मांग रहा था, तो बोले चाय लेके आओ, जो उनके रिश्तेदार होते थे। तो क्या क्या ये मैंने नज़र पे देखा है। तो और क्या होता है, फिर हम विधि करके जाए, हम लोग तो रिश्तेदारों के साथ थे, फिर लास्ट में हम स्नान करें, वहाँ नदी होती, नदी में अगर स्नान कर ले, फिर कपड़े यहाँ रखने होते, पीछे मुड़ के नहीं देखना, समझो अपने यहाँ प्रेत आ जाता है। हमको वस्त्र छोड़ के चला जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखा, महाराज ने बोला था। तो ये सब घटना का प्रमाण मैं हूँ, मैंने देखा था, ये सब होता है। चाय मंगाई, चाय पी उसने, तो भला यह प्रेत और पितृ ऐसे भी डिमांड कर सकते क्या? तो कुछ पिछले जन्म की अंतिम इच्छा होगी ना। आपको समझ आ रही है मेरी बात? ये स्टोरी ये सच भी है, फॉरेनर भी मानने लगे अभी तो, फॉरेनर लोग भी। मैंने बताया था वो सिगमंड फ्रॉइड ने एक बुक लिखी थी, और काफ़ी कुछ ऑथर है कि पितरों के बारे में स्पेशली बुक तैयार की है, पुस्तिका पढ़ने को मिले तो नसीब है हमारा। एक जगह ऐसा, वो वही तो होता है ना, मैं क्या पिक्चर पे ही जाऊंगा, वो बनाया था, फिर से वहाँ पे जाऊंगा। चमत्कार 1990 दशक में नसीरुद्दीन का हिट, शाहरुख खान उर्मिला मातोंडकर, वहाँ अमर मार्क होता है, नसीरुद्दीन प्रेत बनता है और वो पुलिस की मदद करता है प्रेत बन के। वो देवेंद्र वर्मा है, वो पुलिस इंस्पेक्टर, देवेंद्र वर्मा कलाकार। तो सब कुछ माल पकड़वाता है अनधिकृत, कुछ ऐसा करता है प्रेत होके। तो ये घटना भी होती है कि कहीं अदृश्य शक्ति ने, प्रेत या पितृ ने पुलिस की मदद की और ऐसे चोर लुटारों को पकड़ा दिया है माल समेत। सो ये पिक्चर है, बट हम कल्पना कर सकते हैं ऐसा हो भी सकता है। माने पितरों का अस्तित्व है। वो मैंने क्या बोला, 15 दिन तक आप जो विधि करो, चाहे वो पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप है, तो देख रहे कि आपका प्रपौत्र प्रपौत्री श्राद्ध विधि अच्छी तरह से कर रहे हैं हमारी, वो देख के संतुष्ट होते चले जाते हैं, फिर उनकी कोई कामना नहीं रहती। अगर हमने नहीं किया तो नाराज होते हैं पितृ। हाँ, श्राप भी दे सकते हैं, मैं बोलता हूँ श्राप भी दे सकते हैं, आपका बुरा होता है वो। सो इसलिए श्राद्ध करना जरूरी होता है, श्रद्धा से मन से करना होता है। ऐसा नहीं कोई बोले करे, मैंने बोला आपने किया, मैं ज्योतिष हूँ, पत्रकार हूँ, फिर बोलता हूँ चलो मैंने ज्योतिष से बोला कि आप श्राद्ध करो, ऐसा नहीं। आपकी मन की इच्छा है, करोगे तो फलेगा। समझ आ गया? करना ही चाहिए, हमारा कर्तव्य है, तो श्रद्धापूर्वक करते हैं कर्म, इसलिए श्राद्ध कहते हैं, हमारा कर्तव्य है। हमारे पितरों को तृप्त करना, अंजलि देना कर्तव्य, तर्पण बोलते हैं, तृप्ति। तो ये सब बातें मैं पिछले, आज पांचम का या ऐसा साथ है, 5वां दिन हो गया, 10 दिन और रहेगा। मैंने बोला था जिसका मृत्यु हुआ है, जैसे किसी की आत्मा भटक रही है, मृत्यु, तो क्या होता है कि गले फांसा खाया, किसी को अग्नि से मृत्यु है, कोई रेलवे से अकस्मात में दुर्घटना में मारा गया, उसकी आत्मा भटकती है। तो ऐसे लोगों का 14 के दिन श्राद्ध कर देना है हमको। जब मृत्यु है, जिसकी तिथि मालूम नहीं, उसकी सर्वपितृ अमावस्या आती है, लास्ट दिन पूनम होता है, वहाँ पे श्राद्ध कर देना है। फिर आएगा नौरता, नवरात्रि आएगी, माता जी का त्यौहार, यानी 15 दिन होता है,
और गीता पठन करो। आप जितना गीता पठन करोगे इतना पितरों की मुक्ति होगी। पितरों के पीछे एक अध्याय, एक महात्मा है, 18 अध्याय है। और विष्णु सहस्त्र नाम खास करो। कल बताया था कि हम तुलसी दल सालिग्राम पे रख सकते, तुलसी दल, तो पितरों को तृप्ति होती है। पितरों को वहाँ भी तृप्ति, क्योंकि विष्णु उनके आराध्य देव है। विष्णु भगवान पितरों के आराध्य देव, स्वधा माता उनकी माता है। तो ये करना है, गाय को चारा डालो, गाय को रोटी डालो। आजकल गाय भी कम मिलती है, पर जहाँ मिले गौशाला में दान कर दो। और तर्पण करना है रोज, ये तो बताए। ओम पित्रे नमो, पित्रे नमो, पित्रे नमो, ओम पितृदेव नमो, या ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव मुक्तिदायक मंत्र है। पितरों की तुरंत मुक्ति होती है 15 दिन में। और आपका आशीष है तो भरपूर संपत्ति की बात ही नहीं करो, कलयुग है। पितृ चाहे तो इतना संपत्ति देगा, आप करोड़पति, मल्टीमिलियनर, खरबोपति, अरबोपति बन जाओगे। मैं चैलेंज देता हूँ, पितरों की कृपा रही तो पैसों की चिंता नहीं करना, पर पैसों के लिए पितरों का आराधना नहीं करना। समझ गए बात? सिंपल लॉजिक है। तो ये मैंने घटना बताई कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी। फिर क्या होता है कि पितृ अदृश्य रूप से सपने में आके सहाय करते, दुर्घटना बनने वाली होती है तो चेतावनी, वार्निंग देते, ये काम मत करो, आप ये काम मत करो, बोल देते हैं। कोई ध्यान में जाता है जिसकी कुंडलिनी जागरण है, जैसे बड़े बड़े तपस्वी, बड़े ऋषि है, बड़े महात्मा, महामंडलेश्वर है, उनको वार्तालाप भी होता है। पितरों से वार्तालाप करते वो लोग, उनमें शक्ति होती है, वो है सूक्ष्म रूप पे पितृ। तो इस प्रकार से काफ़ी घटनाएं मैंने सुनी है। उनके उल्टे पैर होते, प्रेत होते, उनके पैर भी उल्टे दिखते। ये सब गांव में ज़्यादा होता है, शहर में कम रह गया, क्योंकि उसकी आत्मा भटकती रहती, उसको मुक्ति नहीं मिली। यानी बरगद का पेड़ उनका प्रिय वृक्ष है। और अमावस के दिवस पितरों को या प्रेत योनि में जो है उनको शक्ति मिलती है ज़्यादा, इसलिए अमावस को रात को कभी बाहर नहीं निकलो। ये तीनों अमावस को ही गए थे मेरे दोस्त उनको पर्चा हो गया। ऐसा होता है, माना जाता है, कहीं बाहर नहीं निकलना चाहिए अमावस को रात को। तो पितरों का लोग है अलग, और पितृ 15 दिन पर यहाँ रहेंगे, सम विधि करे वो देखते हैं। बोलो जो भी है उनको दान करना होता है। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ है। मैंने क्या बोला है? अगर आप नमक का दान कर दोगे पितरों के पीछे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको भी कोई कष्ट नहीं रहेगा। कोई सोने का दान करता है, कोई चांदी की गाय मंदिर में देता है। इस प्रकार से कई कुछ दान है। काले तिल का दान करते हैं, काले तिल के दान से संकट से मुक्ति मिलती है। क्योंकि मैंने बताया कि हम जल में क्यों काला तिल नाखते हैं, काला तिल दे के अंजलि देते खोबा भर के, तो जल में क्यों? क्योंकि काला तिल मुक्ति दिलाता है पितरों को और हमारा कल्याण करा। तो नमक का दान है, कोई गेहूँ आटा, कोई कुछ दान करता है, कोई गौशाला में दान करता है। पितरों को दान करो तो आपको रिटर्न मिल जाता है। जैसे एफडी है ना, बैंक पे हम एफडी रोकते हैं तो इतना परसेंटेज ब्याज होता है, मिलता है कि नहीं? बैंक वाले देते हैं ना आपको, गवर्नमेंट प्राइवेट। तो इस प्रकार हम पितरों के पीछे दान करेंगे, रिटर्न मिलेगा हमको जरूर। पितृ कुछ रूप से सहाय करेंगे, पैसों की यहाँ समस्या नहीं। सो इस प्रकार से मैंने सपना में पितृ के आना बात की, और आज तर्पण की भी बात की। नारायण बलि होती है, कोई नारायण बलि कराता है, कोई काक बलि कराता है, काफ़ी सारी विधि है। पिंडदान करता है पुत्र अपने प्रपितामह या पितामह, उनके पीछे श्राद्ध के लिए पिंडदान भी करता है। पिंड बनाते हैं, गोल गोल होता है वो, सफ़ेद कलर के पिंड बनाते हैं, उसको दान करते हैं, नदी में विसर्जित करते। या एक पान रखते हैं हम, क्या एक केल का पान है, कुछ भी पान, सब सिंपल पान है। कोई कोई लोग हैं ना तो वो व्यंजन मैंने बताया पान में रखते, पूरी है, खीर है, हलवा है, जो बनाया है, मालपुआ है, या कुछ भी आपको पूरी रखा है कि कुछ भी रखा है, वो सब पान में रखते। पान दड़िए में पान होता है, और उसको पितरों को खाने के लिए देते, और पानी तृप्त करने के लिए बीच में पानी छोड़ते, पानी छोड़ते। जब हम पानी छोड़ेंगे खाने का देते, फिर तृप्त हो जाते, वरदान देते। सो मैंने काफ़ी कुछ आज बताया। कुछ दर्द को रखना है साथ में, और वो अपने लोक में जाते, फिर पितृलोक में चले जाते, मुक्ति होती है। सो इस प्रकार से सहाय करते हैं। कहीं कहीं घटनाएं बनी है गांव में, क्या शहर में भी, कि पितरों ने अपने प्रपौत्र को दर्शन दिया, प्रपौत्री को दर्शन दिया, और सपना दिया, या कुछ उनको संकट से बचाया भी है। मैंने भगवान की तरह काम किया है। वो पितरों ने अपने अंदर सूक्ष्म शक्ति जगाता है। पितृ लोग क्या करता है, अपने अंदर शक्ति देता है, सूक्ष्म शक्ति को जागरूक करता है। तो इस प्रकार से हम आगे भी लेते जाएंगे। मैं थोड़ा और भी बताना चाहूँगा। वो लोग हमको
हाँ, हम न्याय के मार्ग से चल रहे, अगर कोई ऑनेस्ट है, हम कोई अनीति का काम नहीं कर रहे, हमको कोई सरकारी सहाय नहीं मिली है या पुलिस की तरफ से भी कोई सहाय नहीं, तब हम क्या करते कि अपने भगवान को या पितरों को प्रार्थना करते। तो पितृ होते हैं ना, वो हमने अंजलि दी है ये सब, तो वो सूक्ष्म रूप से आपके उनको मदद कर दे और सच्चाई की जीत होती है। बोलते हैं सत्यमेव जयते। कहीं हम अंदर से टूट जाते कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है ये सब, तो हमने ये सब विधि की है तो पितृ आ जाते कहीं। इसके लिए कोई गवर्नमेंट की सहाय भी जरूरी नहीं थी या पुलिस सहाय की। वो अदृश्य शक्ति हमको ऑनेस्टी को लड़ने के लिए प्रेरित करती है। ऑनेस्टी के साथ लड़ो, ये सच बात है, हाँ, गलत नहीं है बिल्कुल, उसको गलत मत लेना। मैं ये बात कर रहा हूँ, ये सब पितरों की शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति है। ओके, वही समझ सकता है कि जो पितरों में मानता है। मैंने इतने काफ़ी दृष्टांत भी किया है, दिया है, बरोबर ना? ओके। हाँ, ये मैं यही बोल रहा हूँ कि ये क्या है कि ये तो पितरों की बात तो अलग है। कृष्ण भगवान ने महाभारत काल में, जब मैं आपको बताता हूँ कि इतने भीष्म भक्त थे, अब भीष्म को मैं बताऊँ कि इच्छा शक्ति मृत्यु कोई कम को मिलता है, जब वो चाहे तब मर सकते थे, और वो थे तब पांडव जीत भी नहीं सकते थे, समझ लो। थोड़ा कपट करना पड़ा है। सो वो सूर्य को जल चढ़ाते थे, पहली बात थी पितामह। और विष्णु सहस्त्र का पाठ करते, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण भगवान को। जब चीरहरण हुआ, चौपाट में पांडव हार गए, तब दुर्योधन बोलता है दुशासन को द्रौपदी का चीरहरण करो। तो द्रौपदी ने सूत का धागा यानी राखी बांधी थी कृष्ण भगवान। कितनी सारी साड़ियाँ खींचता है, वो साड़ी आती जाती आती जाती। तो ये अदृश्य शक्ति का मदद होता था कि जहाँ पे भीष्म खुद बचा नहीं सके द्रौपदी का चीरहरण, तहाँ किसने करिश्मा की? कृष्ण भगवान ने। तो ऐसे ही पितरों का काम होता है, वो कुछ गलत होता है तो मदद करते हैं अपने, अगर हम उसकी आराधना करें तो, बरोबर ना? ओके। सो अदृश्य रूप से सहाय होते हैं, उसका हमको फीलिंग होता है, को जो जो ये विधि करता है उसको पता भी चलता है कि पितरों में कितनी शक्ति है। वो हमको शक्ति देते हैं अपने। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेडविटर है, लेडविटर मैंने पहले बोला था, लेडविटर का ऑथर है फॉरेन का, उसने सब लिखा है ये हिंदुस्तानी कल्चर का भी, लेडविटर ने, उसकी पुस्तक पढ़ना। फिर वो एग्जैक्ट नाम याद नहीं, पर लेडविटर सर्च कर सकते हैं गूगल में। सो इतनी सारी दुर्घटना में पितरों ने रक्षा की है, हमको बल दिया है, सच्चाई के लिए लड़ने का बल दिया, सच्चाई के लिए, अन्याय के लिए नहीं। समझ आए? तो हम श्राद्ध में ब्राह्मण को अन्न वस्त्र वासन बर्तन भी देते, बर्तन नहीं देना चाहिए पर अन्न देना चाहिए। पर जूठा भोजन नहीं खिलाओ। कभी ब्राह्मण को श्राद्ध पर में बुलाओ तो उसको हम जो खाते वही शुद्ध भोजन कराओ, कोई ऐठा भोजन नहीं खिलाना है, पाप लगेगा। ओके। सो इस प्रकार से हम श्राद्ध को तर्पण भी साथ के साथ तर्पण करेंगे। एक और पुस्तिका है सुक्त संहिता, गरुड़ पुराण भी है, गरुड़ पुराण में पढ़ना, थोड़ा उल्लेख है श्राद्ध का। और सुक्त संहिता है, इसमें पितृ सुक्त मंत्र से हवन करना चाहिए, ऐसा बोला है। पितृ सुक्त मंत्र होता है, इससे हवन होता है, जिससे उसकी मुक्ति होती है। सो पितृ हमको क्या नहीं देते? संपत्ति देते, संतति देते, शादी भी हो जाती है, जैसे जरूरतकारों की शादी हो गई, आस्तिक मुनि का उत्पन्न होना। फिर शक्ति देते, प्रकाश, प्रेरणा, मार्गदर्शन, सहयोग, सब कुछ पितृ दे देते हैं हमको। अगर वो तृप्त हो गए तो भगवान की तरह काम है। तो आज मैंने जो बताया आपको, ये दृष्टांत के साथ भी बताया, आपको पसंद आया होगा। जिसको देखो, और बहुत कम सब्सक्राइबर है, मुझे दुख होता है। आप लोगों को इतना ज्ञान दे रहा हूँ, आप सब्सक्राइब एक सेकंड के लिए सब्सक्राइब नहीं करते। करो, सब्सक्राइब करो, देखो और सब्सक्राइब करो, को लाइक करो, शेयर करो, मैक्सिमम से ज्ञान की बात है। और गीता ज्ञान है, गीता का पाठ भी करना है हमको। आप बुला सकते हैं मुझे, मेरा 7069770912 व्हाट्सएप नंबर है। कभी ये श्राद्ध पर्व में गीता करना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मेरे नंबर पे गीता पाठ भी करवा सकते हो, यानी मुक्ति मिलती है वहाँ से। सो आप उसको देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम लोगों तक कि एक धार्मिक ज्ञान पहुँचाओ, मुझे सपोर्ट करो, आपकी चैनल है ऐसा समझ के। है, सच्चाई की तो बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, आजकल सच्चाई की बात करना गुनाह नहीं है। ये पितृ लोग भी उसको मदद करे जो सच्चे है, जो गलत इंसान है उसको पितृ मदद नहीं करते। इसलिए हम श्राद्ध करते 15 दिन। फिर नौरता आएगा, नवरात्रि का पर्व भी आएगा, माता जी की शक्ति का प्रागट्य होगा। तो ये मैंने सब कुछ विधि बताया, कैसे तर्पण करते हैं, कैसे श्राद्ध करते हैं, कैसे दान करते हैं,
कैसा महत्व है पितरों का। इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहता हूँ, आप विष्णु भगवान की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम करें 15 दिन। ओके। श्री कृष्ण शरणम मम, ये भी मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पित्रे नमो, ओम पित्रे नमो, पितृदेवाय नमो, या श्री कृष्ण शरणम मम, इसका सतत जप करना है तो आपके मन को शांति मिलेगी। पितृ भी अगर अनिच्छनीय कार्य करे तो वो भी चले जाएंगे दूर कृष्ण के नाम से। और मैंने बोला पीपल में वास है तो पीपल को जल दो, रोज प्रदक्षिणा करो, पीपल के पास दिया जलाओ, प्रदक्षिणा करो। और हाँ भी विष्णु सहस्त्र नाम पीपल के पास किया जा सकता है। और दशरथकृत शनि स्तोत्र भी करते हैं ताकि शनि की दूरगामी असर भी कम हो जाए, ग्रहों की असर अच्छी हो पितृ की कृपा से। बस आज इतना ही। ओम नमः शिवाय। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय, जय हिंद। आप सबको मेरा प्रणाम। और आप ऐसे ही सब एपिसोड देखते रहिए और उसके मुताबिक फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्रशांत व्यास, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलूँगा पितरों की नई बात के साथ और श्राद्ध के साथ, पर्व के साथ, विषय है कुछ। थैंक यू।